वंदे मातरम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ महातारी। सलवा जुड़ुम गाँव वदी सेंद्रा जिंदाबाद। ये संदेश है ओवैसी जी और ओवैसी जैसे लोग जो भारत में एक विचारधारा रखते हैं अपनी, और इस विचारधारा में वे मातृभूमि, माता, भाई, बहन, पिता, इनके प्रति जो उनका रिश्ते का कंसेप्ट है, रिश्ता, जो मान्यता, मानना किसे कहते हैं, तो ओवैसी जी हम जिस स्थल पे खड़े हैं ये आकाश से पाताल तक है, ये पाताल लोक है कि आकाशे ताड़कम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम और मृत्युर्लोके महाकालम त्रयलिंगम नमोस्तुते। ये मेरे बाबा हाटकेश्वर नाथ जी की धरती से आपको आदाब अर्ज है। आप वंदे मातरम और भारत माता जैसे जो बात है, पहले तो ये बात समझिए कि माता की आप इज्जत करते हैं। अगर आप माता की इज्जत करते होंगे तो वंदे मातरम बोलने में कोई भाषाई और कोई धार्मिक बाधा नहीं है। कोई शब्द से माँ नहीं बदल जाती, न जन्म बदलता, न सिद्धांत बदलते, न प्रकृति बदलती, न रास्ते बदलते, न तरीका बदलता। रामायण में एक महापात्र है, महापात्र ही कहा जाएगा, क्योंकि जो रावण जैसे शक्तिशाली रामायण के मुख्य पात्र, मुख्य विलेन से भी शक्तिशाली, वो भी 10,000 गुना ज़्यादा, यानी 10,000 लगभग हाथियों का बल राजा बलि में कहा गया था। वैसी जी बात को समझिएगा, रामायण कितनी मर्यादित है और मानवता के कितने सापेक्ष है। हम किसी कैरेक्टर की अच्छाई बुराई की बात करते हैं। राजा बलि का सिर्फ एक अपराध था कि उसने अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ नियत खोरी की, नियत खोटी की, ठीक है। तो उसके जीवन में मृत्यु का कारण सिर्फ एक है कि उसने अपने से छोटे भाई की पत्नी के प्रति ऐसा कर्म किया। और आप तो जी हलाला की दुकान लगा के, थोड़ा बात तो समझिए। हम समझते हैं कि भारत माता क्या है, भारत भूमि क्या है, और आपका कुरान का जो सिद्धांत आप ही लोग बताते हैं, हलाला आपके यहाँ चलन है, था। अब तो कानूनी रूप से उसे बैन करना पड़ा। बताइए कि हलाला, इसमें बात समझ रहे हैं ना, ज़्यादा इसका लंबा चौड़ा नहीं खींचना। पर रामायण का यह भी एक पात्र है कि 10,000 हाथियों का बल जिसके पास था वह भी मारा गया, सिर्फ उसका अपराध नारी के साथ। दूसरा, रावण ने एक गैर नारी, रावण ने सिर्फ एक गैर नारी उसके मृत्यु का कारण बनी, अन्यथा रावण का कोई अपराध नहीं था। रावण का कोई अपराध नहीं है। नारी तो नारी अपमान, नारी का देश है सर। ये कमिटमेंट का नेचर नहीं है यहाँ लिखित, और कहना तो विवाद हो जाएगा। और हलाला, थोड़ा सा सोचिएगा आप कि आप जिस रिलीजन को का गर्व करते आप घूमते हैं, तो मानवता में इन ग्रंथों का और उस ग्रंथ का क्या समानता है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। अय्यासी और मर्यादा, अय्यासी और मर्यादा, इसमें थोड़ा सा फ़र्क समझने की कोशिश कीजिएगा आप। तो अपवाद और चमत्कार है कि बिना माँ बाप के गर्भ से भी महान संतों की बात आती है, जिनमें मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, कानिफनाथ, ये जो भारत भूमि की मूल संस्कृति है, शिव, काली, दुर्गा, संत, महात्मा, कबीर, तो गुरु नानक,
और भी ऐसे महान विभूतियाँ जिन्होंने मानवता का संदेश दिया। कोई मानव को या प्राणी को किसी बंधन में नहीं रखा। तो सीमित मोहल्ले का जो ज्ञान है, एक क्षणिक छोटा ज्ञान जो लेके आप इस देश में इस्लाम, मुसलमान और कुरान और शरीयत की बात करते घूमते हैं, तो आपको युवा समन्वय मंच छत्तीसगढ़ की इस भूमि से आमंत्रित करता है आपको, आपके कुरान को, आपके ज्ञान को। इस देश में ये भारत भूमि है, मातृभूमि है, मातृ, यहाँ माता को माना जाता है। आप इस देश में वंदे मातरम, भारत माता की जय का अपवाद लेके घूम रहे हैं। बहुत छोटे इंसान हैं आप, बहुत छोटे इंसान हैं आप। वो लुंगी छाप अमिताभ बच्चन की एक देश प्रेमी शायद फिल्म है, उसमें जो लुंगी छाप और टी शर्ट पहन के अमिताभ बच्चन का जो रोल है ना, ज़बरदस्त है। आपकी छवि देखता हूँ वैसे रोल में। आइए, आपको आमंत्रित किया जा रहा है। शरीयत की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, जन्म की बात करते हैं, जन्म प्रकृति की बात करते हैं। आइए आप, छत्तीसगढ़ सलवा जुड़म जिंदाबाद, गांववादी जिंदाबाद, सेंद्रा जिंदाबाद, वंदे मातरम। है भारत, वंदे।